Hello student, in this video we are going to discuss class 10th and subject हिंदी। हिंदी में आज हम लोग क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड को पढ़ेंगे। क्षितिज पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड चैप्टर नंबर 3 और क्षितिज पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 12 यानी 12। अगर हम टोटल देखें गद्य पद्य में तो चैप्टर नंबर 12 है और गद्य का देखें तो ये तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो उसके पहले लखनवी अंदाज पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 12 में 12 में। लेकिन उसके पहले हम लोग उनके लेखक के बारे में जानते हैं। आइए, यशपाल जी, इनके लखनवी अंदाज के लेखक का क्या नाम है? यशपाल। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। बेटा देखते चलिएगा, इसी से आपके क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं। आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो, नहीं वाच करते हो, इसीलिए आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं बन पाता है। ओके, तो देखिएगा, प्रारंभिक तो आपने जब आधा तो आपका काम इसी से कंप्लीट हो जाएगा। जब आप ये पढ़ लोगे, अच्छे से वाच कर लोगे, तो आधे क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, बाकी लर्न करने से। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में इन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनकी मृत्यु सन 1976 में हो गई। यानी जन्म 1903 और मृत्यु 1976। कहाँ हुई थी? पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट में। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकार की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं क्या हैं? मुखर हैं। यानी इनके खिलाफ इन्होंने अपने रचनाओं में बोला है, लिखा है। उनकी कहानी में कहानियाँ इनकी देखिए कौन कौन सी हैं। लेखनी खानदान, तर्क का तूफान, बिजली की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता, ये सब उल्लेखनीय है। उनका कुछ उपन्यास भी हैं। झूठा सच उपन्यास, ये भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। यानी उपन्यास में अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, इनकी कुछ अन्य प्रमुख उपन्यासें भी हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। किसकी? यशपाल जी की। अब कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है। यो तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना तथ्य कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परिजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो अब आइए इस चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, लखनवी अंदाज यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उसी लखनऊ पे बोला गया है, लखनऊ के भाषा पे, लखनऊ के भाषा शैली पे। तो लखनऊ अंदाज देखते हैं क्या है इस कविता में। ठीक है, देखिए लखनवी अंदाज। मुफस्सिल मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते ही हैं स्लीपर में, सेकंड क्लास में। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। देखिए, इन्होंने टिकट सेकंड क्लास का ले लिया। उसके बाद अब क्या होता है, गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। मतलब देखा कि उसमें सीट खाली होगी, तब ने दौड़ के पकड़ लिया। लेखक अपनी बात बता रहे हैं। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी हमने जो सोचा था वैसा नहीं था, निर्जन। यानी बहुत बहुत भारी भीड़ थी वहाँ पे, बहुत भारी। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मार के बैठे हुए थे। नहीं, पलथी आप लोग जानते हो गांव में। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। देखिए, खीरा यानी छील के रखा हुआ, मतलब चिकने। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। यानी उन्होंने सोचा कि ये तो फालतू में आ गए, हम लोग कितने अच्छे से बैठे थे। सोचा हो सकता है अभी कहानी के लिए सूझ
की चिंता में हूँ या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हूँ। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी नवाब साहब को हमारा जाना वहाँ अच्छा नहीं लगा। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। मतलब हमने भी सोचा कि क्यों जाएं उनसे बोलने। खाली थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। खाली बैठे ठाली बैठे या मतलब खाली बैठे पुराने नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। उनको असुविधा हो रही थी। संभव नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। मतलब ये लगे कि उनको कोई देख रहा है कि नवाब साहब ऐसे में बैठे हैं, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी चोरी चोरी। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा अपने संबोधन किया, यानी बोला। क्या बोला? आदाब अर्ज यानी नमस्कार जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, यानी हमसे बोला, यानी लेखक से। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में अधेड़ लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए, यानी शुक्रिया, हम नहीं खाएंगे। ठीक है, तो ये क्या। फिर उसके बाद क्या कहा उन्होंने, आइए इनमें देखते हैं इस पेज में। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया, यानी सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिया से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाँक निकाला। ठीक है, फिर खीरों को बहुत एहतियात से छिलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए, यानी अच्छे सजा लिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, मतलब खीरे के साथ। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, यानी लगा दी। उनकी प्रतीक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्पूर्ण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, यानी वो खीरा उनको बहुत अच्छा लग रहा था, खीरे की लालच में थे, बट संकोच की वजह से वो खा नहीं पा रहे थे, ये झलक रहा था। ठीक है, हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का वालम खीरा है। यानी उन्होंने कहा कि लखनऊ का। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। यानी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने भी अब एक बार कह दिया तो कह दिया था। रही मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा, यानी ललचाई नज़रों से खीरे की ओर देखा। खिड़की के बाहर देख कर दीर्घ विश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर ओठों तक ले गए। फाँकों को सूंघा, स्वाद के आनंद में पल के मूंद के देखिए, ये नवाब साहब है, खीरा खा रहे, ये राइटर लेखक है। ठीक है, देखिए अब फिर क्या हुआ। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए, यानी बिना खाए फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और ओठ पोंछ लिए। गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। यानी मतलब कि हम केवल सूंघना खाना नहीं चाहते थे, हम रईस हैं। ठीक है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत।
ठीक है बेटा, तो आइए अब आगे देखते हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस और सब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर यानी पेट, और तृप्ति यानी भर गया हो पेट का भोजन। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। डकार मारना है। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खोल गए, ज्ञान की आंखें खुल गई। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटनाएं और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? देखिए, तो लेखक ने यानी यशपाल जी ने कितना अच्छा कहा। लखनऊ अंदाज में बताया। तो इस कहानी का बेटा यहीं पे समाप्ति होती है, अंत होता है। इसमें ये चीज़ यही बताई गई है कि आदमी अपने शौक़ को कैसे, पेट की क्षुधा भले न शांत हो लेकिन अपना दिखावटीपन कैसे है, लखनवी अंदाज यानी लखनऊ के नवाब साहब के अंदाज को इसमें दिखाया गया। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से वाच कर लीजिएगा बेटा, ये आपके बुक में अच्छे क्वेश्चन आंसर भी आएगा। चलिए, ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।